बैटिंग में बैटर के पास अगर सारे शॉट हैं तो उसकी रेंज बढ़ जाती है स्कोर करने की। कुछ शॉट ऐसे हैं जो बैटर की खास निशानी बन जाते हैं। जैसे आज की क्रिकेट में कुछ बैटर हैं जिनके पास एक शॉट है, उसी शॉट से पहचाने जाते हैं। ऐसे ही एक शॉट के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पुल शॉट के ऊपर डिटेल्ड में डिस्कशन करने जा रहे हैं। पुल शॉट के कुछ एडवांस टिप्स जिनको फॉलो करके आप पुल शॉट के ऊपर परफेक्शन ले सकते हो, क्योंकि पुल शॉट एक ऐसा शॉट है जिससे बॉलर के हर प्लान को आप फेल कर सकते हो, बॉलर को प्लान बदलने पे मजबूर कर सकते हो। जितना बैटर बॉलर के प्लान को बदलने में मजबूर करता है उतना ही बैटर ऊपर आता है। पुल एक ऐसा शॉट है जिससे आप अपना रन रेट, अपना स्ट्राइक रेट बहुत हाई लेके जा सकते हो। पुल एक ऐसा शॉट है जिससे आप 4 और 6 लगा लगा के अपनी टीम का स्कोर तो ऊपर लेके ही आते हो, ओपोनेंट को प्रेशर में ले आते हो। क्योंकि क्रिकेट एक माइंड गेम है। जो मेंटली स्ट्रांग रहता है, जिसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल रहता है, वही विक्टोरियस होता है। पुल एक हॉरिजॉन्टल बैट शॉट है। इस शॉट को हम पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट हम लेंगे बैक लिफ्ट। उस बैक लिफ्ट की हाईएस्ट पॉइंट पे कैसे आपकी बैट की मूवमेंट हॉरिजॉन्टल बनती है, इसको डिस्कशन करेंगे। दूसरा पॉइंट है आपके क्विक फुटवर्क का। आपका पैर कितना पीछे जा सकता है ताकि आप बॉल से दूर रहें, आपको टाइम अच्छा मिल जाए और आपकी एडजस्टमेंट अच्छी हो जाए। तीसरा पॉइंट है आपके हेड स्टिल का। उस डाउन स्विंग में जब आपका बैट आता है, कॉन्टैक्ट के वक्त में आपका हेड कितना स्टिल रहेगा। चौथा पॉइंट है आपके हाथों की एक्सटेंशन, क्योंकि हाथ सीधे जाएंगे, यही आपकी फोर्स बनते हैं। पांचवा पॉइंट है आपके बॉडी वेट का ट्रांसफरेंस, जो कि पहले फ्रंट फुट से बैक फुट पे जाएगा, फिर बैक फुट से फ्रंट फुट पे आता है। और लास्ट पॉइंट है आपका फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू ही डिसाइड करता है कि कितना अच्छा आपका शॉट जा रहा है, कहां कहां आप शॉट खेल रहे हैं। हम शुरू करते हैं बॉल की सिलेक्शन पे। इसके लिए बॉल फुल टॉस हो सकती है, शॉर्ट पिच हो सकती है, बट कभी भी आपको वो बॉल पिक नहीं करनी जिस बॉल की हाइट स्टंप्स की हाइट तक की हो, उससे नीचे हो और स्टंप्स की लाइन में आ रही हो। यहां आप अगर मिस करते हैं तो आपका एलबीडब्ल्यू होने का चांस बन जाता है। आप ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल ले सकते हो, आप स्टंप्स की सीधी बॉल ले सकते हो, आप लेग स्टंप और लेग स्टंप के बाहर की बॉल भी ले सकते हो। तीनों शॉट के जो रिजल्ट हैं वो अलग हैं। अगर आप ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल पकड़ोगे तो इसका एग्जीक्यूशन जो जाएगा वो वाइडिश मिड ऑन से लेके और मिड विकेट के लेफ्ट तक जाएगा राइट हैंडर बैटर के लिए। अगर आप सीधी बॉल लोगे तो ये मिड विकेट से लेके स्क्वायर लेग की तरफ जाएगा। अगर आप लेग स्टंप और लेग स्टंप के बाहर की बॉल लेंगे तो ये स्क्वायर लेग से लेके फाइन लेग, क्योंकि इस शॉट की रेंज मिड ऑन से लेके फाइन लेग तक की है। डिपेंड करता है कि कब आप उस शॉट का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, कब आपका कॉन्टैक्ट होता है। जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को, ध्यान रखेंगे कि आपका हेड बॉल की लाइन के अंदर रहेगा, मींस लेग साइड में रहेगा। जब आप सीधी बॉल ले रहे हैं उस वक्त आप चेस्ट ऑन रहेंगे, बिल्कुल सामने, रिब्स के सामने बिल्कुल लेंगे। और जब आप लेग स्टंप और लेग स्टंप के बाहर की बॉल ले रहे हैं तो उस वक्त आपका हेड बॉल की लाइन के बाहर रहेगा, मींस ऑफ साइड में रहेगा। हेड आपका थ्रू आउट स्टिल रहेगा, आंखें आपकी थ्रू आउट बॉल पे टिकी रहेंगी, इसलिए ताकि आप बॉल की बाउंस को पकड़ सकें। अगर वो बॉल प्रॉपर नहीं है, आपकी चेस्ट हाइट के ऊपर जा रही है, आप उसको छोड़ भी सके या अपने शॉट को बदल सके पुल की जगह पे, क्योंकि ऐसी बॉल को खेलेंगे तो चांस हमेशा रहता है कि टॉप एज लग के बॉल खड़ी हो जाती है। आपने देखा भी होगा। इस शॉट का सबसे बड़ा जो एक माइनस पॉइंट है, जो फॉल्ट है, वो है शॉट का बार बार अपिच जाना। क्योंकि शॉट अगर अपिच जा रहा है तो इसका मतलब आपका जो रूट कॉज है कहीं ना कहीं आपकी बैकलिफ्ट और डाउन स्विंग में फंसा हुआ है। आपने उसी को ठीक करना है। इस वीडियो में हम उस पॉइंट पे भी डिस्कशन करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बहुत क्रूशियल पॉइंट इस पूरे पुल शॉट का, वो है फुटवर्क। क्योंकि फुटवर्क पे डिपेंड करता है। फुटवर्क में आप कभी कभी फ्रंट फुट का पुल शॉट खेलते हो और मोस्टली आपको बैक फुट का पुल शॉट खेलना पड़ता है, क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा मिलता है बैक फुट के शॉट में। फ्रंट फुट का पुल शॉट भी है, बैक का भी है, पर आज के इस वीडियो में हम मेनली बैक फुट का पुल शॉट कवर कर रहे हैं। क्योंकि फास्ट बॉल पे अगर आप आगे आएंगे तो आपको टाइम कम मिल जाता है, पीछे जाएंगे आपके पास टाइम ज़्यादा होता है। अगर टाइम ज़्यादा होगा तो आपकी रेंज भी शॉट की बढ़ जाती है। मैं पुल शॉट की टेक्निक के जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, जो एडवांस पॉइंट्स हैं, उनको अपने एक स्टूडेंट के थ्रू आपको दिखा रहा हूं, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ये देखिए, जब हम बॉल को वॉच कर रहे हैं, हम बॉल को जज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे बैट की पोजीशन बिल्कुल वर्टिकल वाली रहती है
यहाँ हमने बॉल को जज कर लिया, बॉलर के एक्शन से, बॉलर की फील्ड प्लेसमेंट से, हर तरीके से हमने नोट कर लिया कि ये शॉर्ट पिच बॉल है और ये मेरे पुल के लिए आ गई। जैसे ही आपने डिसाइड किया पुल है, इमीडिएटली आपका बॉटम हैंड बैट पे स्ट्रांग हो जाएगा इमीडिएटली, और ये बैट को पुल करेगा पिछले शोल्डर के ऊपर। ये वाली जो आर्म है, फ्रंट ऑफ और आर्म, ये बॉडी से दूर चली जाएगी। अब देखो, बैट जो है पिछले शोल्डर के ऊपर आ गया, हेड के पीछे आ गया। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट शुरू होती है। देखिए, ये है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। यहाँ पे आर्म एक्सटेंड हो रहे हैं और यहाँ पे आपकी हिट लग रही है, और ये आपका आ गया फॉलो थ्रू। इसी चीज़ को आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देख लीजिए। फोटो में देखिए, हमारा बैक फुट बैक एंड अक्रॉस आएगा ऑफ स्टंप की तरफ, बट यहाँ देखिए टो आ रही है पॉइंट की तरफ, ये गलत है। ये टो का पॉइंट की तरफ आना गलत है। टो जो है ये जाएगी कवर की तरफ। ये देखिए, ये कवर की तरफ टो आ गई। इस वक्त जो बॉडी वेट है वो या तो टोज पे है या पैर, पिछले पैर की बॉल पे है। वो क्यों? कि यहीं से आपको पिवट करके बॉडी को खोलना पड़ेगा। ये पिवट होगा, यहीं से बॉडी खुलेगी। यहां से आपका बैट नीचे आएगा पावर से, और इसी पैर के ऊपर हम पिवट करेंगे, पिछले पैर के ऊपर पिवट करेंगे। ये शॉट लगा और ये फॉलो थ्रू चला गया। अब इस पूरी मूवमेंट को हम एक ही एक्शन में देख रहे हैं, ध्यान से देखिए आप। ये देखिए कैसे बैट की स्विंग आ रही है तेज, कैसे आर्म्स एक्सटेंड हो रहे हैं, और कैसे हमारी बॉडी चेस्ट ऑन होके डायरेक्शन की तरफ जा रही है, शॉट की तरफ। ये देखिए, और यहां नोट करिए एक चीज आप, बॉडी वेट देखिएगा कि कैसे पहले पिछले पैर पे जा रहा है ये बॉडी वेट। अब जब ये बैट स्विंग शुरू होगी, नोट करना कि बॉडी वेट अगले पैर पे आएगा। यहीं से फोर्स मिल रही है हमें मेन हमारा काम फोर्स का है। बॉडी वेट का पिछले पैर से अगले पैर पे आना, वही फोर्स देगा। आप इसी को नोट करना। ये देखो, अब बॉडी वेट आगे चला गया। इसको मैं स्लो मोशन में आपको दिखाऊंगा, अब ध्यान से देखिए। अब देखिए, हम विद बॉल ट्रेनिंग कर रहे हैं। पहले हम लेदर बॉल से खेल लेंगे, फिर आपको इसके बाद ड्रिल बताऊंगा, ड्रिल कौन सी हैं। देखिए, फुटवर्क, हेड पोजीशन, आर्म्स, कैसे एक्सटेंशन हो रही है आर्म्स की, कैसे पावर आ रही है। हर बच्चा छोटा है पर पावर देखिए आप। ये देखिए, सही टेक्निक बहुत मैटर करती है। ठीक है, स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, पर टेक्निक बहुत मैटर करती है। शॉट। अब हम थोड़ा फ्रंट फुट का पुल भी देख लेते हैं, क्योंकि आज की क्रिकेट में कई बैटर हैं जो फ्रंट फुट का पुल भी खेल रहे हैं। वो कैसे होता है, ये बच्चा हमें खेल के दिखाएगा। इसमें सिर्फ आपका फ्रंट फुट बॉल की लाइन की तरफ मूव करेगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। चेस्ट ऑन आएंगे आप, वही बैट की स्विंग आएगी, वैसे ही सब कुछ होगा। बॉडी वेट आगे है आपका, यहीं से आपके हाथों की स्पीड, आर्म एक्सटेंशन और हेड का स्टिल होना, यही आपको पावर जनरेट करेगा, और आपकी कोर एरिया से पावर भी इसमें लगती है। आप इसको देखिए, आप बॉडी की पोजीशन देखिए। पहले चेस्ट स्क्वायर है, फिर चेस्ट ऑन है, फिर चेस्ट स्ट्रोक के साथ ही शॉट के डायरेक्शन की तरफ ही जा रही है। देखिए, नोट करिए आप। ये देखो, स्क्वायर सामने और शॉट की तरफ। ये देखो, ये बॉडी की पोजीशन बताती है कि शॉट के पीछे पावर आ रही है। अब हम पुल की ड्रिल्स कर रहे हैं। एक ड्रिल बिना बैट के है और सेकंड ड्रिल बैट के साथ है। दोनों ड्रिल हम टेनिस की बॉल से करेंगे, क्योंकि जब हम शॉट को सीखना है तो यहाँ इंजरी का चांस भी रहता है। हम उससे बचें, इंजर्ड ना हो, अपने आप को पहले ट्रेन कर लें। वो ट्रेनिंग मसल मेमोरी में चली जाती है, फिर ऑटोमेटिकली आपका शॉट निकलता है। जैसे ही आप बॉल देखेंगे वैसे ही आपका शॉट निकलेगा, बट आपको पहले हार्ड ट्रेन करना पड़ेगा। वो ड्रिल्स देख लीजिए आप, जिससे आप अपने आप को अच्छा ट्रेन कर सकते हैं। देखिए, पुल शॉट के लिए हमारी पहले ड्रिल शुरू हो रही है। बैटर सामने खड़ा है, ये फीडर है। बैटर से फीडर की दूरी तकरीबन 18 से 20 फुट की है। हम इसको लेके चल रहे हैं। ये शॉर्ट पिच एरिया है जहां से आपको पुल खेलना है। बिना बैट के आप देख रहे हैं, बच्चे के हाथ में बैट नहीं है। स्टांस लेगा, पूरा फुटवर्क लेगा, वैसे ही हॉरिजॉन्टल में इसके आर्म्स आएंगे, हाथ आएंगे, और ये बॉटम हैंड से ही शॉट को खेलेगा। अब देखिए कैसे होता है। कोशिश करेंगे आप कि आपका हाथ एक्सटेंड हो। गुड, आर्म पूरी एक्सटेंड होनी चाहिए। यस,
वेरी गुड शॉट। अब देखिए हमारी सेकंड ड्रिल शुरू हो रही है। बैटर है, उसके हाथ में बैट है। पहले हमने बिना बैट के हाथ से किया था, वैसे ही हमारा थ्रो जो फीडर है थ्रो करने वाला वो उतनी ही दूरी पे बैठा है जितनी पहले तक 18 से 20 फुट की दूरी पे शॉर्ट पिच एरिया है। यहाँ से बॉल फीड होगी, उसकी वेस्ट और चेस्ट के आसपास कहीं थाई से ऊपर की हाइट होनी चाहिए पुल की, जो बिल्कुल एक प्रॉपर हाइट होती है पुल शॉट की बॉल के लिए। अब देखिए कैसे होता है। ये देखिए, ये बॉल एक स्टंप पे थी, स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में गई। गुड, मिडविकेट की तरफ, गुड शॉट। ये देखो वेट देखिए कैसे आ रहा है, कोर एरिया कैसे यूज हो रहा है। जस्ट सी द स्पीड ऑफ द बैट। फ्रेंड्स, ये आपने देखा हिमांशु रावत हमारा 13 साल का स्टूडेंट है एक। इस बच्चे ने आपको काफ़ी अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया। शॉट की ट्रेनिंग में आपको जो पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं वो है, सबसे पहला पॉइंट है आपकी डाउन स्विंग। ये हॉरिजॉन्टल आती है, ये स्पीड से आएगी, बॉटम हैंड इसको कंट्रोल करेगा। और दूसरा पॉइंट है आर्म्स की एक्सटेंशन। जब आप स्ट्रोक को खेल रहे हैं, हिट कर रहे हैं, उस वक्त दोनों आर्म्स आपकी एक्सटेंडेड रहेंगी। तीसरा पॉइंट है जो सबसे बड़ा पॉइंट है, हेड। हेड आपका स्टिल होगा, विजन आपका बॉल पे रहेगा, आंखें आपकी बॉल पे टिकी रहेंगी। वो बॉल चाहे ऑफ स्टंप के बाहर की हो, उस वक्त हेड आपका बॉल की लाइन के अंदर रहेगा। वो बॉल सामने की है, हेड आपका एग्जैक्टली बॉल की लाइन के पीछे रहेगा। अगर वही बॉल लेग स्टंप की है तो उस वक्त हेड आपका थोड़ा सा ऑफ साइड में आएगा, बट आंखें आपकी बॉल के ऊपर लगी रहेंगी ताकि आप बॉल की बाउंस को पकड़ लो, कि यहाँ बाउंस मैटर करेगी। हमें ये कोई ऐसा नहीं कि हम डिफेंस कर रहे हैं, वैसे भी हम 4.25 इंच का चौड़ा ब्लेड होता है जब आपका बैट क्रॉस बैटेड आता है। वो आपकी जो तकरीबन 28-29 इंच की हाइट की स्टंप्स हैं उनको डिफेंड नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको आपकी आंखों को ये भी देखना है कि बॉल की हाइट उन स्टंप्स की हाइट से ऊपर रहें। इसलिए आंखों का बॉल के ऊपर लगा रहना बहुत मस्ट है। ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे तो आपका पुल शॉट अच्छा हो जाता है। जो आपको नहीं करना वो ध्यान रखिए। ए, बॉल आपकी चेस्ट हाइट के ऊपर की है तो आपको केयरफुल रहना है। इसको शॉट खेलेंगे तो आपका टॉप एज होके बॉल खड़ा हो सकता है, यहां आप कैच आउट हो सकते हैं। दूसरा, अगर आपका बैट ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, आपको बैट अपना ऊपर से नीचे लाना है। अगर ये बैट आपका ऊपर से नीचे नहीं आ रहा तो हर चांस होगा कि आपका शॉट अप पिच जाए, और शॉट का आपकी इंटेंशन के बिना अप पिच जाना बहुत बड़ा फॉल्ट है। ये 2 चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपकी पुल शॉट में परफेक्शन हो सकती है, पुल शॉट पे आपकी पकड़ अच्छी बन सकती है। और एक बार आपकी पुल शॉट पे पकड़ अच्छी बन गई, यकीन करिए, फास्ट बॉलर हो या स्लो बॉलर हो, किसी तरीके का बॉलर हो, आप बॉलर के प्लान को काटने में कामयाब हो जाएंगे। और एक बार आपने बॉलर का प्लान काट दिया तो वो मेंटली वो हिट होता है, उसको अपना प्लान बदलना पड़ता है, यहाँ आप ऊपर होते हैं। अब देखिए आज की क्रिकेट में जितने अच्छे बैटर हैं सबके पास पुल शॉट अच्छा है। ये अक्सर कहा भी जाता है, आपके पास ड्राइव्स अच्छी हैं, आपके पास पुल अच्छा है, आपके पास स्वीप अच्छा है, तो आप टैक्टिकली किसी भी बॉलर को बीट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है पुल शॉट के एडवांस पॉइंट्स के ऊपर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक करें और शेयर करें। वो व्यूअर्स मेरे चैनल के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।